हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में, मीनिंग, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस, आपका ये जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे बीए के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। और आपके सिलेबस में सिर्फ मीनिंग, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बट हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस और कंजर्वेशन भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना थोड़ा सा लग भी आ जाता है, ताकि आपके फिर एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और अगर आप गाइस ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो रिसोर्सेज वाला टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। रिसोर्सेज। सो गाइस, रिसोर्सेज के बारे में ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी सुना नहीं होगा। रिसोर्सेज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो सबको होगा, है ना। रिसोर्सेज क्या है? संसाधन है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स किसके बारे में, मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज एवरीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी, यूजफुलनेस एंड कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। देखो गाइस, आप फोकस रखिए वर्ड्स पर। तो रिसोर्सेज क्या है? वो चीज़ है जो ह्यूमंस के लिए उपयोगी है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। रिसोर्सेज क्या है? वो सब चीज़ें हैं, वो है रिसोर्सेज जो हमारे लिए यूज़फुल है, उपयोगी है और हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो सभी वस्तुएं या साधन जो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने का काम करता है, वही हमारा क्या है? रिसोर्सेज है। ठीक है। अगर हम दोबारा एक बार और डेफिनेशन रिपीट करें तो हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वो सब चीज़ है जो ह्यूमंस के लिए उपयोगी है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। सेटिस्फाई देयर नीड्स। अगर हम इसकी इजी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी इजी डेफिनेशन है, रिसोर्सेज इज एवरीथिंग दैट इज़ यूजफुल टू ह्यूमन एंड हैज़ वैल्यू। मतलब कि जिस चीज़ से हमें लाभ मिलता है वह सभी संसाधन है, ठीक है, जो हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए यूज़फुल है, वो सब क्या है? रिसोर्सेज है। जैसे कि पानी है, हवा है, मिट्टी है, आपकी जंगल है। ठीक है। जंगल देखो, फॉरेस्ट कितना यूज़फुल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट से आपको क्या मिलती है? गाइस, लकड़ियाँ मिलती हैं हमें, है ना। पानी कितना यूज़फुल रिसोर्सेज है, पानी के बिना तो हमारी लाइफ भी नहीं चल सकती। ओके। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि रिसोर्सेज क्या है। तो अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, तो देखो कंसेप्ट, रिसोर्सेज का कंसेप्ट क्या बोलता है? रिसोर्सेज आर नॉट ओनली नेचुरल थिंग्स, मतलब कि रिसोर्सेज सिर्फ जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, वही नहीं है, बट ऑल्सो ह्यूमन स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। जो मानव की, जो मनुष्य का ज्ञान है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, उनकी स्किल है, वो सब भी रिसोर्सेज है। अब देखो गाइस, रिसोर्स, हम ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है। मैं भी आपके लिए एक रिसोर्सेज हूँ। क्यों हूँ गाइस मैं रिसोर्सेज? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके काम आ रही हूँ, आपकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही है, आपको समझ आ रहा है ना। तो रिसोर्सेज, हम भी एक रिसोर्सेज है। आप किसी के काम आ रहे हो, आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, है ना, फुलफिल कर रहे हो, तो वो भी आप क्या हो? आप भी एक रिसोर्सेज हो। ठीक है। तो रिसोर्सेज सिर्फ नेचुरल चीज़ें नहीं है, बल्कि जो हम ह्यूमंस हैं उनकी स्किल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज भी एक रिसोर्सेज है। ए थिंग बिकम ए रिसोर्सेज ओनली व्हेन पीपल नो हाउ टू यूज़ इट। मतलब कि एक चीज़ तभी रिसोर्सेज होती है जब हम मतलब कि जब हमें वो यूज़ करनी आती हो। मतलब कि कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य को उसका उपयोग करना जानता हो। जैसे कि गाइस, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, वो भी एक रिसोर्सेज है। अब आप उसे यूज़ करना नहीं जानते तो गाइस, क्या वो रिसोर्सेज होगा? नहीं होगा। तो कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज ये भी बोलता है कि रिसोर्सेज वही चीज़ है जो मनुष्य यूज़ करना जानता है। ठीक है। रिसोर्सेज हेल्प इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज आर्थिक और सामाजिक विकास में भी मदद करता है। गाइस, ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज़ तभी रिसोर्सेज होगी जब ह्यूमन उसे यूज़ करना जानता होगा। ओके। अब गाइस, आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसे यूज़ करना नहीं जानते तो आपके लिए तो वो बेकार होगी, है ना। अब अगर हम बात करें, हमारे जो जिमर मैन है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। इसका मतलब यह है कि रिसोर्सेज पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। ठीक है। रिसोर्सेज पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं कि इसका उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो देखो गाइस, एनीथिंग कैन बी अ रिसोर्सेज इफ़ इट इज़ यूजफुल एंड इफ़ पीपल हैज़ अ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट। मतलब कि
कोई भी चीज़ तभी हम रिसोर्सेज होगी जब हमारे लिए वो यूज़फुल होगी, और जो ह्यूमन है, जो पीपल है, उनके पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी होगी उस चीज़ को यूज़ करने की। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि रिसोर्सेज पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर ये मोबाइल फ़ोन है गाइस, अगर हम मोबाइल फ़ोन पे एक एग्जांपल ले, आपको वो यूज़ करना आता है तो वो आपके लिए रिसोर्सेज बन गया, आपके वो काम आ रहा है, आपको आपकी नीड्स को फिलफिल कर रहा है, तो आपके लिए वो रिसोर्सेज है। अगर मोबाइल फ़ोन आपको यूज़ करना नहीं आता, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे चलता है, इसमें हम पढ़ भी सकते हैं, इससे हम, तो क्या गाइस आपके लिए वो रिसोर्सेज है, आपको तो पता ही नहीं वो क्या है। अब देखो गाइस, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी एक रिसोर्सेज है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि हाँ, यूट्यूब पे हम नई नई चीज़ें सीख भी सकते हैं, हम इस पे पढ़ भी सकते हैं, है ना। अब अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि हम जो यूट्यूब है हम पढ़ भी सकते हैं उससे घर बैठे, तो गाइस क्या उसके लिए वो रिसोर्सेज होगा? नहीं होगा। तो इन्होंने यही बोला है कि रिसोर्सेज पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। तो अगर हमारे पास, इनका कहने का मतलब ये है, अगर ह्यूमन के पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, वो जानता है कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, किस रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, तो वही हमारा रिसोर्सेज होगा। तो रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसमें आप, अभी मैंने आपको सिर्फ यूट्यूब वाला एग्जाम्पल समझाया। अब आप एग्ज़ाम में अगर लिख के आओगे तो आप यूट्यूब वाला एग्जाम्पल तो लिखोगे नहीं। तो एग्जाम्पल ये है आपके कि एयर इज़ नॉट अ रिसोर्सेज बट ऑक्सीजन इन एयर इज़ अ रिसोर्सेज। मतलब कि आपके लिए हवा एक रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो रिसोर्सेज है। सैंड, मिट्टी एक रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर आप उस मिट्टी से घर बनाओगे तो वो आपके लिए रिसोर्सेज है। अब देखो गाइस, अगर मैं आपको बिल्कुल डेली लाइफ का एग्जांपल दूं, मिट्टी से हम वो भी तो बनाते हैं गाइस, चूल्हा, है ना। जो विलेज है, जो गांव है, उसमें बनाते हैं, तो वो उनके वहाँ की लेडीज़ के लिए मिट्टी क्या है? रिसोर्सेज है ना गाइस। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मैं आपको ना गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप वो ज्वाइन कर लेना और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सभी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद गाइस, थर्ड पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो गाइस, आपको ये तो क्लियर होगा, अगर आपके एग्जाम में आता है कि जिमरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकेम, उन्होंने क्यों दिया है और आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट है आपका बायोटिक रिसोर्सेज और सेकंड है आपका एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं? जो लिविंग थिंग्स है, जो जीवित है, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, एनिमल है और आपके फॉरेस्ट है, तो ये आपके लिए क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। सेकंड है हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, जो अजीवित है, ठीक है। इसके अंदर आपके कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं? जैसे कि वाटर है, एयर है, सॉइल है और मिनरल है। उसके बाद अगर हम देखने वाले हैं बी, तो आपको उसके बाद ये है गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोबिलिटी। मतलब कि हम बोल सकते हैं एक्सोबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होते गाइस, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। जैसे कि सनलाइट है, विंड है आपका, वाटर है, फॉरेस्ट है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड है आपके पास, जो एक बार ख़त्म हो गए तो गाइस दोबारा बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, आपको ईयर्स लगेगी बनने में, ठीक है। जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस और आपके मिनरल्स हैं, ओके। उसके बाद जो हमारा सी पॉइंट है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे ये थोड़ा सा शायद विजिबल नहीं है, अगर थोड़ा सा ब्लर होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आपका फर्स्ट आता है जिसे सिर्फ एक, मतलब कि एक इंडिविजुअल यूज़ करे, ओन बाय एन इंडिविजुअल। गाइस, अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ में समझ ना आए आपको गाइस, तो थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज,
वो ये वाला रिसोर्सेज है जिसे केवल एक ही व्यक्ति के होते हैं। ये रिसोर्सेज केवल एक ही व्यक्ति का होता है, वही उसे यूज़ कर सकता है। जैसे किसी का घर है, किसी की कार है, ठीक है, आउन बाय एन इंडिविजुअल, जिसे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल उपयोग करता है, यूज़ करता है, ठीक है। जैसे कि घर है, खेत है, आपका कार है। सेकंड है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होता है, ये वो वाले रिसोर्सेज है जिसे पूरी कम्युनिटी मिलकर यूज़ करती है। जैसे कि अगर हम बात करें पार्क है ना गाइस, जिसे का उपयोग पूरा समाज करता है एक साथ। जैसे कि पार्क है, विलेज है, आपका प्लेग्राउंड है, पॉन्ड है, ठीक है। पार्क में ये तो है नहीं कि आप अकेले घूमने जाओगे, जो उस कम्युनिटी में रहने वाले और भी जो पर्सन है वो भी जाएंगे। उसके बाद थर्ड है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। तो ये वो रिसोर्सेज है जिसे कौन हैंडल करता है, जिसे कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो सरकार के नियंत्रण में हो। जैसे कि आपका फॉरेस्ट, रिवर है, मिनरल और हाईवे। उसके बाद फोर्थ है गाइस हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है गाइस जो कि किसी एक देश के नहीं होते। मतलब ये नहीं कि किसी एक बस एक ही देश यूज़ करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज होती है। जैसे कि आपका हाई सी बियॉन्ड EEZ है, एंटार्क्टिका है, ये सब। उसके बाद अगर हम बात करें डी, तो वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट के बेसिस पर, डेवलपमेंट के आधार पर आपके रिसोर्सेज कैसे क्लासीफाई है। तो फर्स्ट है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं गाइस जो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आप उसे पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। रिसोर्सेज डेट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट तो करते हैं बट आर नॉट फुली यूज येट, लेकिन वो पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो रही है। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी है, राजस्थान में रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन हम उसे पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड है आपका डेवलप रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है गाइस, डेवलप रिसोर्सेज आपका, जो कि रिसोर्सेज डेट हैव बीन सर्वे एंड द करंटली बीन यूज, जो अच्छे से मतलब जिनका सर्वे भी हो चुका है और हम उन्हें यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो उपयोग में आ रहे हैं। जैसे कि आपका कोल माइन है, किसमें, झारखंड में। उसके बाद थर्ड है आपका स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज हमारे वो होते हैं गाइस, रिसोर्सेज डेट आर अवेलेबल बट कैन नॉट बी यूज। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों गाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी। बिकॉज सूटेबल टेक्नोलॉजी इज़ नॉट येट अवेलेबल। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें यूज़ करने की, ठीक है। स्टॉक रिसोर्सेज कौन से हैं? रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से यूज़ करें। जैसे कि एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर में एज अ फ्यूचर एनर्जी सोर्स, ओके। उसके बाद आपका फोर्थ है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज हमारे कौन से रिसोर्सेज हैं? रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज विद करंट टेक्नोलॉजी बट आर सेव फॉर फ्यूचर नीड। मतलब कि हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास करंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उसे बचा के रख रहे हैं, किसके लिए? भविष्य के लिए, जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। उसके अंदर ये रिजर्व रिसोर्सेज के अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं। आपके पास रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसे सेव करके रख रहे हैं, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए। एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से? रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज एंड स्टोर्ड ग्राउंड वाटर, ठीक है। स्टोर ग्राउंड वाटर, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेज भी है वाटर, ठीक है, लेकिन हम उसे स्टोर करके रख रहे हैं, किसके लिए? रिजर्व करके रख रहे हैं, फ्यूचर के लिए। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं थर्ड वाली हेडिंग, तो आपकी ये थी क्लासिफिकेशन। एक सेकेंड गाइस, मैं इसे जूम आउट करूँ। क्लासिफिकेशन में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। और आपका डी वाला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप और आपका स्टॉक, रिजर्व। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है गाइस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस देखो, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ रिसोर्सेज आर स्प्रेड इन डिफरेंट प्लेस। मतलब कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि रिसोर्सेज किस तरीके से फैले हुए हैं अलग अलग प्लेसेस पर, ठीक है। अब देखो, रिसोर्सेज आर रीजन फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन।
मतलब कि रिसोर्सेज को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का रीज़न क्या है, जैसे कि आपका क्लाइमेट है, लैंडफॉर्म है, सोइल है, मिनरल है, वाटर अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अगर हम बात करें एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम कोल की बात करें तो आपको कहाँ मिलेंगे, झारखंड ओडिशा में। पेट्रोलियम असम गुजरात में मिलेगा आपको। आयरन और ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और हाइड्रो पावर हिमालयाज रिवर में। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यह है कि रिसोर्सेज किस तरीके से अलग अलग प्लेसेस पर फैले हुए हैं और क्या क्या रीज़न है इन्हें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो क्लाइमेट है आपका, लैंडफॉर्म है, सॉइल है, मिनरल्स है आपके, वाटर अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन पॉपुलेशन। अब अगर हम बात करें गाइस, फिफ्थ वाला हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की विशेषताएं। तो गाइस फर्स्ट है आपका यूज़फुल, मतलब कि उपयोगी होते हैं, हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। हैव यूटिलिटी एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है ना, ये उपयोगी होती है और हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। लिमिटेड, आपको पता है कि रिसोर्सेज कैसी, मतलब कि मोस्ट रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद आपका वेराइटीज़, वेराइटी का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप एंड क्वालिटीज़। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सभी जगह पर समान रूप से नहीं मिलते। ठीक है गाइस, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली अवेलेबल एवरीवेयर। तो जो रिसोर्सेज है वो आपको सब जगह एक जैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। उसके बाद है इंटर रिलेटेड, तो जो रिसोर्सेज है ना, मैनी रिसोर्सेज वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं गाइस ये। उसके बाद है डायनामिक, सम रिसोर्सेज कैन चेंज ओवर टाइम और विद यूज़, मतलब कि ये समय के साथ साथ बदल सकते हैं। जो कुछ रिसोर्सेज है वो समय के साथ साथ बदल जाते हैं, बदल सकते हैं। उसके बाद है आपका डेवलपेबल रिसोर्सेज कैन बी डेवलप विद टेक्नोलॉजी एंड स्किल। ये तो बिल्कुल सही है कि जो रिसोर्सेज है वो टेक्नोलॉजी और स्किल के साथ साथ डेवलप होते हैं। ठीक है, विकसित होते हैं ये किससे, तकनीक से। उसके बाद है वैल्यू बेस्ड, इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी, मतलब कि इसका मूल्य, जिसकी वैल्यू है वो समय स्थान के अनुसार बदलता है। ठीक है। उसके बाद गाइस हमारा ये तो था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है आपके रिसोर्सेज की। उसके बाद सेवेंथ है हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन, कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट वेस्टिंग टाइम। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हम वाइजली, मतलब कि हम दिमाग के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, थोड़ा इंटेलिजेंस के साथ हम रिसोर्सेज यूज़ करें ताकि हम उन्हें वेस्ट ना करें। ठीक है। तो फर्स्ट आपका रिड्यूस वेस्टेज, इसका मतलब क्या है कि आपको गाइस क्या करना है, गाइस आपको जो भी, जैसे पानी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो आप कम यूज़ करो, पानी की बचत करो। ठीक है। रीयूज़ मटेरियल, जो कि आपकी जो मटेरियल है उन्हें रीयूज़ करो। उसके बाद है रिसाइकिल प्रोडक्ट, सॉरी गाइस, तो जो प्रोडक्ट है उन्हें रिसाइकिल करो। एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाओ गाइस। ठीक है ना, पेड़ लगाओ, रिसोर्सेज बढ़ाओ। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि आप क्या करो गाइस, पानी बचाओ और बिजली बचाओ। उसके बाद है प्रमोट करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो गाइस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बचाने में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि हम अपनी प्रेजेंट की नीड तो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे, वो भी रिसोर्सेज यूज़ कर पाए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का। ओके। अब अगर हम बात करें क्विक रिवीजन की, तो देखो गाइस, रिसोर्सेज क्या है, एवरीथिंग यूजफुल फॉर ह्यूमन। कंसेप्ट क्या है, यूटिलिटी प्लस ह्यूमन नॉलेज प्लस वैल्यू, मतलब कि यूजफुलनेस, हमारे पास नॉलेज भी है तभी हम किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जिमेमर ने क्या बोला था, जिमर जिमरमैन ने ये बोला था कि रिसोर्सेज पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते, वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्यों बोला था। मेन टाइप आपका बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ऑनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। डेवलपमेंट के बेसिस पर पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि रिसोर्सेज आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट, रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, किसकी वजह से, नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर की वजह से। ठीक है। कंजर्वेशन क्या है कि हम रिसोर्सेज को यूज़फुली, केयरफुली यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रही। सो गाइस, ये था हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप गाइस कि आपके पूरा क्लियर होगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।